फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं मार्केट रक्षाबंधन की शॉपिंग करने के लिए। और अभी मैं काफ़ी हद तक अच्छी हूँ। चल ऋषि, चल बाहर। शाम का 6 बज रहा होगा। मार्केट से तो हम आ गए हैं। आने के बाद मैं नहा भी गई हूँ। अब मैं बनाऊँगी डिनर की तैयारी करूँगी अब। और काफ़ी हद तक मेरी तबीयत ठीक है अभी, लेकिन अभी भी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। तो हम शॉपिंग करके लेके आए हैं मार्केट से। ये देखिए, नेगी जी के लिए कुर्ता लाई हूँ मैं कल नया पहनने के लिए, मतलब कुर्ता शर्ट है ये। बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के हम 2 डब्बे लेके आए हैं ये, और एक ये वाला डब्बा है। इसमें थोड़े से मैं अपने भगवान जी को चढ़ाने के लिए बेसन के लड्डू लाई हूँ। और ये है, ये देखिए ऋषि के कपड़े हैं, ये कल नए पहनने के लिए। जब राखी बंधवाएगा तो मैं नए कपड़े लेके आई हूँ उस टाइम के लिए, उसके लिए। और ये लेके आई हूँ मैं सूट एक अपनी ननद के लिए, दिखाती हूँ खोल के। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये सूट है, बहुत अच्छा है, फुल वर्क वाला सूट है। ये सूट कैसे लग रहा है फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, इसलिए मैं लेके आई। और कलर भी बहुत अच्छा है। मोबाइल में थोड़ा सा डार्क आ रहा है, लेकिन इतना डार्क है नहीं। और ऋषि के कपड़े भी बताएगा, बाकी कल आपको पहन के पता चल ही जाएगा कि कैसे हैं। और नेगी जी की जो शर्ट है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई। इसका लाइट कलर मुझे ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन नेगी जी को ये पसंद आया था, तो ये भी मुझे ठीक ही लग रहा था। उन्होंने ट्राई करके देखा था वहाँ पे, तो ये भी अच्छा है। और ये हम बच्चियों के लिए हमेशा लाते हैं। मैं कपड़े लेके आती हूँ, लेकिन उनको शायद मेरे लाए हुए कपड़े पसंद नहीं आते, पहनती नहीं हूँ, मैं देखी नहीं पहनते कभी। तो मैं 2 साल से बस चॉकलेट ही दे रही हूँ, और लिफाफा दे दूँगी साथ में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है 2 दिन का होने वाला है। ये संडे नाइट का है, और मंडे को था रक्षाबंधन। तो मैं ये मेहंदी लगाई थी रात को, देखिए। और यहाँ पे नेगी जी अपना काम कर रहे थे, इतने में मैंने मेहंदी लगा ली थी। और सोने से पहले मैंने ये हटा भी दी थी, क्योंकि फिर बिस्तर में ना ख़राब होता है, बिस्तर में झड़ती रहती है, अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैंने मार्केट से आने के बाद फटाफट सिंपल सा खाना बना लिया था, और उसके बाद मैंने मेहंदी लगा ली। तो फ्रेंड्स, इस बार का ना रक्षाबंधन कुछ अलग ही है, मतलब 2 बजे से है। उससे पहले बोल रहे थे कि कुछ है, भद्रा है या कुछ है, 1:30 बजे तक, तो उसके बाद रक्षाबंधन मनाएंगे। तो ये ना 2 दिन की क्लिप होने वाली है। सुबह मैंने थोड़े से पकोड़े बनाए थे, बेसन के लड्डू, और राखी मैंने भगवान जी के सामने पूजा करते टाइम रख दी थी। ये हमारी सुबह की दिया बाती हो गई थी। और फिर ये दिन की क्लिप है। फिर मेरी ननद और आ गए थे, तो हम बैठे रहे, और फिर मैंने ये घी में रोस्ट कर गए अच्छा सा ये सेवइयाँ बनाई। मुझे ये पतली वाली ही अच्छी लगती है। और ड्राई फ्रूट्स में मैंने खाली बादाम डाले हैं, क्योंकि काजू सॉल्टेड थे तो नहीं डाले। फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने ये देखिए ये वाला सूट डाल लिया है, थोड़ा सा ढीला है लेकिन चलेगा। और अभी ना 1:30 बजने, मतलब 1:20 हो रहे हैं, और 1:30 बजे के बाद रक्षाबंधन है। तो मैं तैयार हो गई, और मेहंदी देखिए मेरी ऐसी रची है, ये देखिए अच्छी रची है, लेकिन पता नहीं मोबाइल में अच्छी दिख नहीं रही है, मतलब लाइट दिख रही है मोबाइल में, जबकि डार्क रची है। और क्या बोलते हैं, सब कुछ मैंने रेडी कर दिया है, सेविया भी बन गया है, और तैयार हो गई मैं हल्की फुल्की। पूजा तो हमने सुबह कर दी थी, चढ़ा दिया था मैंने सुबह सब कुछ, जो भी ला रखी थी मैं, स्वीट्स वगैरह। तो बाकी चीज़ें आप करती हूँ, दिखाती हूँ आपको आगे क्या क्या होता है। आप बने रहे ब्लॉग में, और देखते रहे कि हम रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं। इस बार थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट थोड़ा, दोपहर के टाइम पे। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने भी दोपहर के टाइम पे ही मनाया या सुबह ही मना लिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1:45 करीब कुछ हो रहा होगा टाइम दोपहर का। तो यहाँ पे मैंने फिर से दिया जलाया। और इस बार ना रक्षाबंधन दोपहर में दिया जला के पूजा करना अच्छा सा भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने दिया और धूप करी। और फिर मेरा रक्षाबंधन तो कुछ खास नहीं रहता है, जब से मेरा भाई गया, आप लोगों को पता है। लेकिन फिर भी फैमिली या भरी पूरी है, तो फिर ऐसा भी नहीं, ससुराल का भी देखना पड़ता है। तो फिर मैं ना अच्छे से अपने बेटे को भी रेडी करती हूँ, और खुद भी करती हूँ, होती हूँ। क्योंकि मतलब अपना जो अंदर है वो तो है, लेकिन दूसरों को फील नहीं होना चाहिए ना कि। तो फिर मैं यहाँ पे ना राखी लेके आई थी, तो मैंने गणेश भगवान जी को चढ़ाई थी, यहीं पे चढ़ाती हूँ मैं हमेशा। और दूसरा मैंने सत्यनारायण भगवान जी को चढ़ाई थी, या फिर विष्णु भगवान को,
मेरा भैया गया था ना, जो उनके नाम की मैंने यहीं पे चढ़ा दी है। उसके बाद मैंने इनको अपना बनाया हुआ सेविया और जो बेसन के लड्डू सबसे ज़्यादा शुद्ध होते हैं, तो वो मैंने चढ़ाए थे। घेवर नहीं लेके आई मैं ना, मार्केट गई थी तो घेवर मैंने देखा सारे स्वीट्स की दुकानों में इतनी गंदगी थी, तो मैं नहीं लेके आई घेवर। तो मैंने सोचा चलिए लड्डू ही लेके चलती हूँ, लड्डू थोड़ा पैकिंग में थे तो इसलिए। और यहाँ पे मैंने ना ये मंदिर में जितना मेरे होता है वो मैंने कर लिया है, और बाकी राखियाँ लेके मैं बाहर चली जाऊँगी। तो जो हमारी मेन रक्षा करता है वो होता है हमारे घर का गेट। तो मैं गेट पे राखी बांधूंगी और हमेशा बांधती हूँ। देखिए पिछले साल की राखी भी बंधी दिख रही होगी आपको, तो मैं पहले उसको निकालूंगी और फिर बांधूंगी ये। तो क्या बोलते हैं, मैं गेट पे बांधती हूँ। और ये वाली राखी लेके आई थी ना मैं, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। ये वाइट कॉडी बंधी है इन पे, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे सिंपल सोवर ही अच्छी लगती है। और अपने छोटे भाई के लिए अभी मैं गांव गई थी ना, तो तभी मैं अपने भाई पापा मम्मी सब के लिए लेके गई थी, तो मैं गांव में दे के आ गई थी। और यहाँ पे ना हमारे गाड़ी पे ये गणेश भगवान जी है, तो मैं इन पे भी बांधती हूँ। ये देखिए पुरानी वाली राखी मैंने निकाल ली है और नई राखी मैं यहाँ पे बांध दूंगी। तो ये जो मैंने पुरानी वाली निकाली ना, ये पिछले साल से ऐसी ही बंधी पड़ी थी इसमें। तो मुझे ना गणेश भगवान जी को ही मैं अपना भाई मानती हूँ, और कृष्ण भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को, सबको मैं राखी चढ़ाती हूँ। और यहाँ पे जो मैं गिफ्ट वगैरह ला रखी थी अपनी ननद के लिए, बिटिया लोगों के लिए, तो उन पर मैं टीका लगा रही हूँ। थोड़ा सा टीका चावल से पूछ दो ना ऐसी, और फिर दे दो। तो यहाँ पे चावल खत्म हो रखे थे तो मैं निकाल रही थी, थोड़ा सा चावल छीट दूंगी और टीका लगा दूंगी और फिर दे दूंगी उनको। तो यहाँ पे जो लिफाफा रखे थे मैंने उनके लिए, उन पे टीका लगा रही थी। और क्या बोलते हैं, इन डब्बों पे भी टीका लगा रही थी। अपने तरफ से मतलब पूछ लिया मैंने उनको देने के लिए उन्हें। और फिर बस इसके कुछ देर बाद हमने वेट किया था, तब भी नहीं आए थे। 3 बजे आए थे वो लोग। तो फ्रेंड्स 3 बजने वाली है और मेरी ननद अभी तक नहीं आई राखी बांधने, और नेगी जी तो सो गए हैं। और ऋषि ये बैठे बैठे यहाँ बोर हो रहा है, टीवी देख रहा है, तैयार हो रखा है। और मैंने मंदिर में, और बाकी मैंने तो सब जगह कर लिया है। राखी इस बार मैं गाँव गई थी तो गाँव ही दे के आ गई। और मेरा ये रक्षाबंधन कैसे रहता है वो आप लोगों को पता ही है। और बाकी राखी जो पहनी है हमने ये रखी है यहाँ पे सामने, और बाकी नंद लेके आएगी मेरी, और गिफ्ट भी मैंने यहीं पे रखे हैं। लेकिन राखी बांधने वाले आए ही 3 बजे, लंच से भी ओवर हो गया है टाइम। पता नहीं, सुना था कि 1:30 बजे के बाद है रक्षाबंधन, लेकिन 3 बजे। हमारे घर में कुछ अलग ही चलता है, तो पता नहीं कब तक होएगा। जब होएगा तो आप लोगों को भी देखने को मिलेगा।
फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों की राखी हो चुकी थी, अब आ गई थी हमारी राखी की बारी। और ये छोटा सा बच्चा जो आपको दिख रहा होगा ना, ये मेरी ननद का लड़का है। और मेरे बेटे की राखी तो हो गई, उसकी 2 बहनें हैं, मेरी देवरानी की 2 लड़कियां हैं जो जिन्होंने राखी बांधी है ऋषि को। तो मेरे बेटे को तो आप पहचानते ही हो, तो वो दोनों उसकी बहनें थी। और मेरी ननद पहले हमें राखी बांधेगी और फिर मेरे बेटे को भी राखी बांधेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे रहा हमारा रक्षाबंधन। और इस बार ना 1:30 बजे तक भद्रा था, उसके बाद था रक्षाबंधन। तो आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही रक्षाबंधन मनाया या मॉर्निंग में ही मना लिया था? तो मैंने भगवान जी में तो सुबह रख ली थी राखी, लेकिन बांधी मैंने भी दोपहर में ही थी भगवान जी को भी। और हमारा जो मेन डोर होता है ना, आप सभी लोगों को भी बोल रही हूँ, जो गृहिणी है ना, अपने मेन डोर पे हमेशा राखी बांधा करिए, क्योंकि हमारी रक्षा सबसे पहले हमारा मेन डोर ही करता है। तो मैं तो हमेशा बांधती हूँ, आप लोग भी बांधा करिए। और मेरा रक्षाबंधन तो कुछ अलग रहता है जब से मेरा भाई गया है। और इस बार जब मैं गांव गई थी तो बाकी मैं अपने मम्मी पापा अपने छोटे भाई के लिए राखी दे के आ गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई अब मेरे बेटे की बारी। और इसके बाद मैंने सेविया बनाया था, फिर वो खाया हमने। और मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि अच्छे से मैं एक्टिव हो गई हूँ, बट फिर भी अपना जितना योगदान होता है वो मैंने 100% देने की कोशिश की है। एक जो हाउस वाइफ रहती है ना, उसकी जॉब बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। अपनी तबीयत चाहे जैसे भी रहे, लेकिन घर परिवार के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ता है। ये हमारे अंदर ना नेचुरली आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वो बात तो छोड़िए। अब आपको पता ही होगा, जब हम रक्षाबंधन होता है ना तो बहन का सुबह से फास्ट होता है। तो यहाँ पे मैं नेगी जी को बोल रही थी कि उसको भी खिला दीजिए कुछ। वैसे तो वो उधर राखी बांध के आ गई, तो हो सकता है वहाँ खिला दिया होगा। मेरा एक देवर भी है, तो यहाँ पे नेगी जी उसको बस खिला रहे हैं। और उसके बाद मैंने कहा उसके लिए जो ला रखा है आपने वो दे दीजिए। और बस इस तरह से हमारा रक्षाबंधन रहा है। तो फ्रेंड्स मेरी मेहंदी पता नहीं फ़ोन में क्यों लग रही है ऐसे, लेकिन डार्क रची है। और ये है हमारी राखियाँ। ननद तो मेरी एक ही है, लेकिन राखियाँ अनेक है। और ये देखिए मिठाई के डब्बे। जैसे ही मैं सोचती हूँ थोड़ा पतली हो गई हूँ, थोड़ा और पतली हो जाती हूँ, 1-2 kg वजन घटा देती हूँ। फिर देखिए ये मिठाई 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 मिठाई। और एक डब्बा मैं भी ला रखी हूँ, वो पता नहीं कहाँ है। ये दोनों घर से आ रखे हैं, ये ला रखी हूँ साइड में। ये बेसन के लड्डू मैंने सोचा लेके चलेंगे, घेवर अभी खाया था। तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो फ्रेंड्स ये है मेरी राखी। देखिए, अब राखी बोल रही हूँ, मेहंदी यहाँ पे सही से लग रही है थोड़ा सा। वैसे डार्क रच रखी है, लेकिन दिख लाइट रही है। और ये है मेरी राखियाँ। और अभी ना शाम के 5 बज रही है, मैं किचन में आ रखी हूँ चाय बनाने के लिए। और मैं सोचती हूँ जैसे कि थोड़ा पतली हो जाऊँ। जैसे कि मेरा बुखार में 2 किलो वजन कम हो गया था, मैं सोची 1-2 किलो और कम कर लेती हूँ। लेकिन अब ये सब भी तो खाना है ना मुझे, तो अब नहीं होगा मेरा वेट कम। तो अभी हमें जाना है मार्केट, क्योंकि बहुत सारा काम है। आप लोगों को खाना है तो आप लोग आ जाइए। ये वाले रसगुल्ले भी मुझे अच्छे लगते हैं, देखिए ये वाले। लेकिन अभी मीठा मुझे काफ़ी टाइम से पसंद कम आ रहा है। घेवर खाना है, घेवर आ जाइए। और इसमें वाइट वाले रसगुल्ले हैं जो मतलब बनते हैं, मतलब हलवाई लोग बनाते हैं। और इसमें बेसन के लड्डू हैं। और आधी चॉकलेट हमारी फ्रिज में है और आधी चॉकलेट ये है। आधी वैसे लूज में आई है, जो वो अलग है। वो गिर गया, उठाइयो। तो चाय बना रही हूँ, हम चाय पियेंगे। और सेवैया खाई थी 3 बजे, 3 बजे खाई थी शायद। और नेगी जी तो सो के, मैं सोई नहीं। राखी मेरी कैसे लग रही है बताइएगा, अभी दिखाएंगे सब लोग हम, है ना आपको राखी। और ये ब्लॉग तो लंबा हो जाएगा, तो सुबह का ब्लॉग अलग आएगा और ये वाला ब्लॉग अलग आएगा। और देखिए मैं वो नेल पेंट मैंने अब लगाई, जब रक्षाबंधन वगैरह हो गया ना। अभी नेगी जी सो रखे थे तब लगाई मैंने, क्योंकि सारे नाखून टूट रहे थे मेरे। इतने ही बढ़ते मेरे नाखून, इससे बड़े नहीं बढ़ते। चलिए चाय बना लेती हूँ। आज मैं काफ़ी हद तक बेटर फील कर रही हूँ। चलिए चाय बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, सबकी राखियाँ बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा रहा हमारा रक्षाबंधन। आपका कैसे रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।